भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् देवी भागवत षष्ठ स्कंद 5वां अध्याय में भगवान शिव की प्रेरणा से देवताओं का भगवती की स्तुति करना और प्रश्न होकर भगवती का वरदान देना, यह होगा था। आज आपको देवी भागवत सुनाऊंगा, आप इसको ध्यान पर सुनिए। ब्याह जी बोले, ही राजन, तब सभी तत्वों की ज्ञाता माधव भगवान विष्णु समस्त देवताओं को चिंता से व्याकुल तथा अत्यंत प्रेम विहल देखकर कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवगण, आप सब ने मौन धारण क्यों कर रखा है? आप सब अपने दुख का सत असत जो भी कारण हो बताइए, जिससे सुनकर मैं उससे दूर करने का उपाय करूंगा। देवता बोले, हे विभो, तीनों लोगों में कौन सी वस्तु आपसे अज्ञात है? आप हमारा सारे कार्य भली प्रकार से जानते हैं, यो क्यों बार बार पूछ रहे हैं? पूर्व काल में आपने बाली को बांध दिया था और इंद्र को देवताओं का राजा बनाया था। आपने 52 शरीर धारण कर तीनों लोगों को अपने चरणों से नाप लिया था। हे विष्णु, आपने ही अमृत छीनकर दैत्यों का नाश किया था। आप सभी देवताओं की समस्त विपत्ति को दूर करने में समर्थ हैं। विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप लोग भयभीत न हो। मैं उस वीरतासुर के वध का सुगत उपाय जानता हूँ, उससे मैं बताऊंगा, जिससे आप लोगों को सुख होगा। अपनी बुद्धि से, बल से, धन से या किसी भी उपाय से मुझे आप लोगों का हित अवश्य करना है। मित्रों, और विशेष रूप से शत्रुओं के प्रति प्रयोग हेतु तत्वदर्शियों के साम, दान, दंड, भेद, ये 4 उपाय बताइए। वृत्रासुर की तपस्या से प्रश्न होकर ब्रह्मा जी ने इससे वरदान दिया है और उस वरदान के प्रभाव से यह दुर्जय हो गया है। त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न किया गया यह वृत्रासुर समस्त प्राणियों के लिए अजयी हो गया है। शत्रुओं के राज्य को जीत लेने वाला वह अपनी शक्ति से अधिक प्रबल हो गया है। हे देवताओं, बिना सामनीति के प्रयोग के वह वृत्रासुर देवताओं के लिए दुस्साध्य है। अतः पहले इससे प्रलोभन देकर वश में करना चाहिए, तत्पश्चात मार डालना चाहिए। हे गंधर्वगण, जहां वह बलवान वृत्रासुर रहता है वहां तुम लोग जाओ और उस पर सामनीति का प्रयोग करो, तभी उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे। वहां जाकर अनेक शपथें खाकर संधि के द्वारा उससे विश्वास में लेकर के और पुनः मित्रता कर बाद में उस प्रबल शत्रु को मार डालना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवगण, मैं अदृश्य रूप में इंद्र के श्रेष्ठ आयुध वज्र में प्रवेश कर जाऊंगा और उनकी सहायता करूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग समय की प्रतीक्षा करें। वृत्रासुर की आयु क्षीण होने पर ही उसकी मृत्यु होगी, अन्य किसी प्रकार से नहीं। हे गंधर्वगण, तुम लोग वेश बदलकर ऋषियों के साथ उसके पास जाओ और वचन बद्धतापूर्वक इंद्र के साथ उसकी मित्रता करा दो। जिस प्रकार से उसका विश्वास दृढ़ हो जाए वैसा ही आप सबको करना चाहिए। हे सुदृढ़ तथा आवरण युक्त वज्र में गुप्त रूप से प्रवेश कर जाऊंगा। जब वृत्रासुर को पूर्ण विश्वास हो जाए तभी इंद्र उस शत्रु का वध करेंगे। उसके वध का अन्य कोई उपाय नहीं है। वे इंद्र विश्वासघात करके मेरी सहायता से वज्र द्वारा पीछे से उस पापी को मार डालेंगे। इस दुष्ट शत्रु के साथ षड्यता करने में दोष नहीं है, अन्यथा वह बलवान वीर धर्म से नहीं मारा जा सकेगा। पूर्व काल में मैंने भी वामन रूप धारण कर बलि को
वंचित किया था और मोहनी रूप धारण कर सभी दैत्यों को छला था। हे देवताओं, अब आप सब लोग एक साथ देवी भगवती शिवा की शरण में जाएं और भावपूर्वक स्तोत्रों और मंत्रों में से उनकी स्तुति करें। वे भगवती योग माया आप लोगों की सहायता करेगी। हम सभी उन सात्विक पराप्रकृति सिद्धिदात्री कामना स्वरूपिणी भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली और दुराचारियों के लिए दुर्लभ देवी की सदा वंदना करते हैं। इंद्र भी उनकी आराधना करके युद्ध में शत्रु को मार डालेंगे। वे मोहनी महामाया उस दानव वृत्तासुर को मोहित कर देगी। तब माया से मोहित वृत्तासुर सुगमतापूर्वक मारा जा सकेगा। ब्रह्मा के प्रश्न होने पर सबको साध्य हो जाएगा, अन्यथा किसी की भी कामना की पूर्ति नहीं होगी। भगवती सबकी अनंतयामी स्वरूपिणी और सभी कारणों की भी कारण है। इसीलिए हे श्रेष्ठ देवगण, शत्रु के विनाश के लिए सात्विक भावों से युक्त होकर उन प्रकृति स्वरूपा जगत जननी का परम आदरपूर्वक भजन कीजिए। पूर्व काल में मैंने ही 5000 वर्षों तक अत्यंत भीषण युद्ध करके मधुकेटव का वध किया था। उस समय मैंने उन परा प्रकृति की स्तुति की थी, तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गई थी। तब उनके द्वारा मोहित दोनों दैत्यों को मैंने छलपूर्वक मार डाला था। मोहित किए गए विशाल भुजाओं वाले वे दोनों दानव अत्यंत मंदोमत थे। इसलिए आप लोग भी उसी प्रकार भावपूर्वक उन परा प्रकृति का भजन कीजिए। हे देवगण, वे सब प्रकार से कार्य सिद्धि करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु से परामर्श प्राप्त करके वे मंदार वृक्षों से शोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए। वे दैत्य वहां एकांत में बैठकर ध्यान जप और तप करके जगत का सर्जन पालन सहार करने वाली भक्तों के लिए कामधेनु स्वरूपा एवं संसार की कलेशों का नाश करने वाली परम्बा भगवती की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे दीनों के कष्ट दूर करने वाली, हे परमार्थ तत्व स्वरूपिणी, हम पर प्रश्न हो। वृत्तासुर के द्वारा सताए गए, युद्ध में अत्यंत पीड़ित किए गए तथा आपके चरण कमल की शरण में सदा से पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हे माता, आप समस्त विश्व की जननी है। शत्रु द्वारा उपस्थित किए गए इस संकट में पड़े हुए हम सबका आप पुत्रों के समान परिपालन कीजिए। आपसे तीनों लोगों में कुछ भी अज्ञान नहीं है, तो आप असुरों के द्वारा पीड़ित देवता की उपेक्षा क्यों कर रही हैं? आपने ही संपूर्ण त्रिलोकी की रचना की है। ब्रह्मा विष्णु और शिव आपके ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। आपके भृकुटी विलास मात्र से वे सर्जन पालन और सहार समस्त कार्य करते हैं और यथेच्छ विहार करते हैं। वे भी स्वतंत्र नहीं है। हे देवी, आप प्रत्यक्ष अपराध वाले अपने दुखी पुत्रों की भी कष्ट से इस प्रकार से रक्षा करती हैं। यह रीति आपके ही द्वारा निर्मित है। तब हे करुण रस की समुद्र स्वरूपिणी, आप अपने चरणों की शरण में पड़े हुए हम निर्वराध देवताओं का पालन क्यों नहीं कर रही है? हे जननी, यदि आप सोचते हो कि मेरे चरण कमलों की आराधना से राज्य प्राप्त करके देवता मेरी भक्ति छोड़कर वैभव सुखों के भोग में आसक्त हो जाएंगे और इन्हें मेरे कृपा कटाक्ष की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो ऐसा सामान्यतः होता ही है। फिर भी जन्म देने वाली माता अपने पुत्र के प्रति ऐसी भावना रखे, यह रीति कहीं देखी नहीं गई। हे जननी, आपका भजन त्याग कर हम लोग जो भोग में निमग्न हैं, इसमें हमारे चित्त में अपना दोष नहीं प्रतीत होता।
क्योंकि मोह की रचना आपने ही की है और वह हम लोगों को मोहित कर देता है। ऐसी परिस्थिति में ही करुणामयी स्वभाव वाली आप हम पर दया क्यों नहीं करती। हे जननी, पूर्व काल में आपने हम लोगों के कल्याण सभी के लिए भयंकारी महेश रूप धारण करने वाले बलवान दैत्यराज का वध किया था। हे माता, भय प्रदान करने वाले वृत्तासुर का भी वध आप क्यों नहीं करते। शुंभ और उसके बलवान भाई निशुंभ, उन दोनों भाइयों को आपने मार डाला था और उनके अनुचरों का भी वध कर दिया था। उसी प्रकार ही दया के आर्द्र हृदय वाली अत्यंत बलशाली उन्मत्त तथा दुष्ट वृत्तासुर को भी मार डालिए। आप इससे विमोहित कर दें, जिससे यह भी उनकी तरह न हो सके। हे माता, असुरों के द्वारा अत्यधिक पीड़ित किए गए तथा भय से व्याकुल हम देवताओं का अब आप ही पालन कीजिए, क्योंकि तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं है जो देवताओं को दुख दूर कर सके और अपनी शक्ति से संपूर्ण कष्ट के समूह को नष्ट कर सके। यदि वीरतासुर पर आपकी अत्यधिक दया हो तो भी आप हम लोगों के लिए संतापकारक इस दुष्ट को शीघ्र ही मार डालिए। हे भवानी, अपने बाणों से इसको पवित्र करती हुई आप पाप से इसका उद्धार कर दीजिए, अन्यथा यह दुष्ट बुद्धि वीरतासुर नरक प्राप्त करेगा। फिर दानों को युद्ध में अपने बाणों द्वारा मारकर पवित्र बना दिया। वे नंदन वन को प्राप्त हो गए। हे दयार्थ स्वभाव वाली, क्या आपने नरक में गिरने के भय से उन शत्रु की रक्षा नहीं की, तो फिर आप वृत्तासुर को क्यों नहीं मारते। हम यह जानते हैं कि आपका सेवक नहीं शत्रु ही, क्योंकि वह दुष्ट पाप बुद्धि हम सबको सदैव सताया करता है। आपके चरण कमलों की भक्ति में रत हम देवताओं को पीड़ित करने वाला वह वृत्तासुर आपका भक्त कैसे हो सकता है। हे जननी, हे हम आज आपकी पूजा कैसे करें, क्योंकि पुष्पादि पुष्पोच्चार तो आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। मंत्र आप लोग तथा अन्य सब कुछ आपकी पराशक्ति के ही रूप है। अतः हे भवानी, हम केवल आपके चरणों की शरण ले सकते हैं। वे ही मनुष्य धन्य हैं जो भव सागर से पार उतारने वाले पोतस दृश्य आपके चरण कमल का निरंतर भक्ति भाव से भजन करते हैं और राग मोह आदि विकारों से रहित मोक्षकामी योगी भी मन से जिनका निरंतर स्मरण करते हैं। समस्त वेदों में पारगत वे यज्ञकर्ता भी निश्चय ही धन्य है, जो हवन के समय देवताओं को तृप्ति देने वाली स्वाहा और पितरों को तृप्ति देने वाली स्वधा के रूप में आपका निरंतर स्मरण करते हैं। आप ही मेधा हैं, आप ही कांति हैं, आप ही शांति हैं और मनुष्य का महान मनोरथ पूर्ण करने वाली प्रख्यात बुद्धि भी आप ही। समस्त ऐश्वर्य की रचना करके आप इस त्रिलोकी में कृपा करके अपनी आराधना करने वाले को वैभव प्रदान करती रहती है। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर वे भगवती प्रकट हो गई। उन्होंने सुंदर रूप धारण कर रखा था। वे कोमल विग्रह वाली थी और समस्त आभूषणों से सुसज्जित थी। वे पास अंकुश भर और अभय मुद्रा से शोभित 4 भुजाओं से युक्त थी। उनकी कमर में बधी हुई करधनी के घुंघरू बज रहे थे। उन कांतिमयी भगवती की धौली कोयल के समान थी। उनके हाथ में कंकण और चरणों के निपुण बज रहे थे। उनका मस्तक अर्धचंद्र से मंडित रत्न मुकुट शोभित हो रहा था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका मुख कमल के समान शोभित हो रहा था। वे 3 नेत्रों से विभूषित थी तथा
पारिजात के पुष्प नाल की भांति उनके शरीर की कांति रक्तवर्ण थी। वे लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थी और उनके शरीर पर रक्त चंदन अनुलिप्त था। करुणा रस की सागर वे भगवती प्रश्न मुख मंडल से शोभा पा रही थी। वे समस्त श्रृंगार वेश में विभूषित थी। वे देवी देव भाव के लिए अरणि स्वरूपा परा, सब कुछ जानने वाली, सबकी रचना करने वाली, सबकी अधिष्ठान स्वरूपा, सभी वेदांत द्वारा प्रतिपादित और सच्चिदानंद स्वरूपणी है। उन देवी को अपने सम्मुख स्थित देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन प्रणत देवताओं ने भगवती अंबिका से कहा, आप लोग मुझे अपना कार्य बताइए। देवता बोले, आप देवताओं के लिए अत्यंत दुखदायी शत्रु वृत्तासुर को विमोहित कर दीजिए। उससे आप ऐसा विमोहित कर दे जिससे वह देवताओं पर विश्वास करने लगे और हमारे आयुध में इतनी शक्ति भर दीजिए जिससे वह शत्रु मारा जा सके। ब्याजी बोले, तब तरास्तु, ऐसा कहकर भगवती वहीं अंतर्जान हो गई और देवता भी प्रश्न होकर अपने अपने भवनों को चले गए। इति शरणम देवी भागवत महापुराणे षष्ठादशस्थानं सहितानो षष्ठ स्कंदे देवी समाराधनाय देवकृते स्थिति वर्णनं नाम पंचम अध्याय।